झारखंड में नक्सलवाद अपने अंतिम स्थिति में आ चुका है। ज़्यादातर जिले से नक्सलवाद की समाप्ति हो चुकी है। गिरिडीह नक्सल प्रभावित जिले में है और यहाँ के नक्सलियों ने झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी अपना कोहराम मचा रखा था। दशकों से, कई दशक से नक्सली यहाँ पर अपना साम्राज्य चलाते रहे हैं और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। झारखंड जब गठित हुआ तो उस वक्त नक्सली मनोज यादव ने भी आत्मसमर्पण किया था। उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। अब चूंकि राज्य की सरकार जो है, हेमंत की सरकार है, वो लगातार नक्सलियों के सरेंडर के लिए जोर दे रही है। झारखंड सरकार ने अपनी नीति लागू की है और इस नीति से प्रभावित होकर कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। उस वक्त जो मनोज यादव जिन्होंने सरेंडर किया था, हम उनके साथ हम समझेंगे कि आखिर सरेंडर से इन्हें क्या क्या लाभ मिला। जी मनोज जी, कब आप नक्सलवाद से कुछ जुड़े थे? 12 अगस्त 2001 सरेंडर किए थे। अब जुड़े कब थे? जुड़े थे वही 3-4 साल के पहले। क्यों जुड़े थे? हम लोग का जैसे जमीन पड़ता था मैंने बरदंगा पंचायत में, और सारा जमीन है, पिताजी अकेले कमाने वाले थे, भाई लोग छोटे छोटे थे और समस्या था खेती बाड़ी से हम लोग गुजर बसर चलता था। और गुजर बसर चलने के कारण हम लोग जब ज़मीन सीज हो गया तो इसीलिए हम लोग जा कर के जुड़े। और जुड़ने के बाद जो है मैंने ज़मीन भी फैसला हासिल हुआ और उसके बाद 3-4 बरस रहे हैं। हालांकि जब सारा समाज तरह से बोलने लगा कि सब कुछ जोर मार भी इलेक्शन तो सिलेंडर भी किए। हमारा बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री, और रविंद्र राय खानन मंत्री, और सब समझाने के बाद हम लोग सिलेंडर किए। और सिलेंडर करने के बाद केस उस भी हमारा ख़त्म हुआ। और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जो गिरिडीह प्रखंड का जो इलाका है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा था। आप जिस काल में नक्सल संगठन जुड़े थे, कई घटनाएं घटी थी। 5 साल 6 साल आप नक्सलियों के साथ रहे। 5-6 साल किस तरह गुजरा, उसके बाद क्या परिवर्तन हो पाया? उस समय गुजरा जिस तरह गुजरता था, कहीं आज रात यहाँ, कहीं दिन, कहीं रात गुजरता था। किसी तरह बेड़ा पार हुआ। इसे जिस तरह हुआ उसको मायने नहीं है। अब हम बढ़िया से रह रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा बताइए कि जो क्या क्या वादा आपसे किया गया था जब सरेंडर किए थे, क्या क्या वादा किया गया था, क्या क्या मिला? पुनर्वास का वादा किया गया था और इंदिरावास मिला था। और 1 एकड़ ज़मीन इधर गांव तरफ देने के कहा गया था। ये 4 डिसमिल ज़मीन जो है सुरक्षित जगह में देने के लेकर के बात हुई थी। और कोई भी सरकारी फंड हो तो उसमें अहम प्राथमिकता आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग गुजर बसर उससे कर सकते हैं और बच्चा को माने शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा दिया जाएगा। क्या क्या मिला है आपको? बस वही एक माने इंदिरा आवास और 80-85 डिसमिल ज़मीन मिला है जंगल में, जो कोई काम का नहीं है। टेंडर में बोला गया था कि आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन आज तक तो हो नहीं पाया। तो टेंडर मिला कि नहीं आपको? कोई टेंडर नहीं। जैसे शिक्षा की बात हुई थी, कुछ हो चाहे न हो, मेरा बच्चा का शिक्षा बेहतरीन हो। अभी भी मैं मांग करता हूँ सरकार और प्रशासन से कि मेरा बच्चा का शिक्षा बढ़िया जगह में व्यवस्था करा दे। हम लोग मैंने बहुत खुशी हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर मैंने कुछ रोजगार तो है नहीं, हालांकि खेती बाड़ी करके जी खा रहे हैं। इससे अगर कुछ सरकारी लाभ कहीं अगर मिले तो कहीं ना कहीं मैंने हमको एडजस्ट करा दें। बहुत बहुत आभार रहेंगे सरकार के। अच्छा, आपके समय जो नीति थी झारखंड सरकार की और अभी की जो नीति है, अभी तो काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है, काफ़ी कुछ मिल रहा है। जो सरेंडर करने वाले नक्सली हैं, जो मुख्यधारा में जुड़ने वाले नक्सली हैं, क्या लगता है कि जो लोग भटके हुए लोग हैं उन्हें वापस मुख्यधारा जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। जुड़ने से अच्छा है परिवार के साथ रहे और सबको शांति बना के रहे। उसमें विशेष रूप से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थे, देखिए हमारे साथ पूर्व नक्सली मनोज यादव, जो मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। लगभग 24 साल से आम लोगों के साथ रह रहे हैं। इनका कहना है कि नक्सलवाद से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग भटके हैं वह भी मुख्य धारा से जुड़े और सूबे के सरकार
की जो योजना है, सूबे की सरकार की जो योजना है, उसका लाभ उठावे। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।